अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस्लामाबाद आरओ के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। जनरल इलेक्शन की आमद है और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के, वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। कल आखिरी तारीख है इसकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये इस्लामाबाद का DC ऑफिस है और इसको रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस बना दिया गया है। कुछ लोग आ रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। अब तक कौन कौन आ चुका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से लोग आ चुके हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए? इस तरफ आप देख सकते हैं मीडिया की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और कल इसका आखिरी दिन है। जो सियासी जमातें हैं उन्होंने कह रखा है इलेक्शन कमीशन के को कि इसके दिन में इजाफा किया जाए। मेरे साथ मौजूद है सहाफी कमर मेकन साहब। कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बता दीजिएगा सर, कौन कौन सी शख्सियात अभी तक कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई साहब। सबसे पहले आपको बताएं कि आमिर मुगल साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। रुपोश हैं लेकिन उनके कागजात नामजदगी आज जमा हो चुके हैं। शुएब शाहीन साहब एडवोकेट हैं, PTI की लीगल टीम में भी हैं, कोर कमेटी में भी हैं। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से वो कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के एक हलके से एडवोकेट सरदार मसरूफ हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उनके साथ साथ जो PTI की वकला हैं वो काफी तादाद में, एक काफी बड़ी तादाद में, आप एक एक का नाम लेना मुमकिन ना होगा, बड़े नाम आपको बताए। बाबर अवान साहब जो है, इन तमाम के कागजात। बाबर अवान साहब ने भी इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा? बिल्कुल। बाबर अवान साहब भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं इमरान खान साहब की टिकट पे। और अब देखना यह है कि 3 हलकों में आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 120 लोग कंप्लीट हो चुके हैं जिन्होंने अब मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद हैसियत में अभी तक कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो 120 लोग तकरीबन इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के तीनों हलकों में से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। ये बताइएगा कि नून लीग की कौन सी बड़ी शख्सियत आई है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौन सी बड़ी शख्सियत आई है इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाने के लिए? आज पीपल्स पार्टी और नून लीग में से कोई बड़ी शख्सियत हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। लेकिन इतलात ये है कि तारिक फजल चौधरी, और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि एक हलका है इस्लामाबाद का NA47, इसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े सीनियर तरीन रहनुमा, एक तो तारिक फजल चौधरी साहब और दूसरा जो है साबिक मेयर रहे हैं इस्लामाबाद के शेख अंसर साहब, इन्होंने कागजात नामजदगी एक ही हलके से जमा करवाए हैं। तो अब इन दोनों के बीच में भी मुकाबला होगा कि नून लीग का टिकट किसके पास जाएगा। ये दोनों जो शख्सियात हैं, आपको बता दूं किसके पास जाएगा? जी, ये तारिक फजल चौधरी साहब। लेकिन शेख अंसर साहब का इसके मुकाबले में आना एक सवालिया निशान है कि इस तरह से दूसरे हलके भी थे 47 में ही उनके मुकाबले में आना, ये एक सवालिया निशान है कि नून लीग के। दूसरा एक और अहम तरीन बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ख्वाजा सरा एक नायाब नामी शख्सियत है, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जो है वो इस्लामाबाद के हल्का से जमा करवा दिए जमा करवा दिए गए उनकी तरफ से। ये बताइएगा कि अभी कब तक, कल तक का टाइम तो है, क्या कहा जा रहा है? जो नुमाइंदगान यहाँ पर आ रहे हैं एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सटेंड तो खैर पहले 2 दिन के लिए कर दिया गया है। कल आखिरी दिन था, आज का और आने वाला जो कल है, ये 2 दिन के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने की इसमें एक्सटेंशन दी गई है। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने NA46 और 47 से उन दोनों हलकों से आज़ाद हसीयत में उन्होंने जमा करवाया है। साबका जमात जो उनकी थी वो पीपल्स पार्टी थी। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद एक्सटेंशन होगी। लोग कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं देखा कि वो एक्सटेंशन मांग रहा हो कि डेट को मजीद आगे एक्सटेंड किया जाए, लेकिन तादाद काफी ज्यादा होगी। 120 लोग जो नुमाइंदगान जाते हैं वो क्राउड भी साथ लेकर आते हैं, और कितना टाइम में वो अपने कागजात जमा करवा के आ जाते हैं RO के पास से? मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में एक कैंडिडेट का प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है। जो छानबीन छोटी मोटी होती है, ID कार्ड वगैरह चीजें वगैरह, तस्दीक कुनिंदा होते हैं साथ, और उसके साथ एक और शख्स ऐसा होता है जो तायीद कुनिंदा होता है। तो मेरे ख्याल में 4 से 5 मैक्सिमम लोग अंदर जाते हैं एक कैंडिडेट के साथ। वहां पर नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने के बाद 15 से 20 मिनट एक बंदे का प्रोसेस है और उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। कमर मेकन साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपको इस वक्त मनाजिर बताते हैं। इस्लामाबाद जो रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है उसके बाहर कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों की आमद है। मीडिया बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। आपको इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं उर्दू पॉइंट पे। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। गेट के करीब किसी गाड़ी को खड़ा होने की इजाज़त नहीं दी जा रही।
जो लोग आते हैं उनके साथ तस्दीक कुनंदा और एक दो लोग और को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और यहाँ पर वकला बड़ी तादाद में मैंने देखा है, बहुत बड़ी तादाद भी तो नहीं है लेकिन कैंडिडेट के साथ 3-4 वकला आते हैं। और इस्लामाबाद से ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो मेजोरिटी में वकला हैं। शोएब शाहीन साहब हूँ, बाबर अवान साहब हूँ, सरदार मसरूफ हूँ, इस तरह के और भी कुछ वकला हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाया है। और एक रुपोश रहनमा है आमिर मुगल साहब, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उनके वो खुद नहीं आए लेकिन उनके वकला ने आकर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आप देख सकते हैं ये वो एंट्रेंस है जहाँ से रिटर्निंग ऑफिस की तरफ रिटर्निंग ऑफिसर जहाँ बैठते हैं वहाँ जाया जाता है। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़े हैं। यही डीसी ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और असिस्टेंट कमिश्नर भी यहीं पर बैठते हैं। ये आप देख सकते हैं साफियों की तादाद भी मौजूद है। कल इसका आखिरी दिन है, इस दिन को एक्सटेंड किया जाता है या नहीं हम आपको मजीद आगाह करेंगे। कौन कौन से जो सियासी रहनुमा हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए यहाँ पर आएंगे, आपको उर्दू पॉइंट से आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।